हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग कैसे शुरू करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि टाइम एंड वर्क में पूरे चैप्टर को हम लोग केवल 2 कॉन्सेप्ट पर ख़त्म करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में 5 या 6 क्वेश्चन कर चुके थे, एकदम बेसिक, कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू किया जाए। आइए देखिए, क्वेश्चन दिया है कि A, B, C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद A काम छोड़ देता है और उसके एक दिन बाद B भी काम छोड़ देता है, तो शेष काम C 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए A कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए कैसे करना हम लोग को देखिए। A किसी काम को करता है 10 दिन में, B उसी काम को करता है 15 दिन में और C उसी काम को करता है 30 दिन में। ये क्वेश्चन में हम लोग का दिया है। A किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, B कर सकता है 15 दिन में और C वही काम कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 30 दिन में। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या था कि पहला स्टेप हम लोग मान लेते हैं टोटल काम। हम लोग मान लें कि टोटल 30 काम है। 30 हम लोग क्यों माने? क्योंकि 30 हमारा 10, 15 और 30 तीनों नंबर से पूर्णतः डिविजिबल है। तो अब टोटल काम हमारा हो गया 30। तो A अगर 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 3 करेगा। इसी तरह B अगर 15 दिन में 30 करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 करेगा। इसी तरह C अगर 30 दिन में 30 काम कर रहा है, अगर 30 दिन में 30 काम कर रहा है, इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब हम लोग A, B, C का एक एक दिन का काम निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए। देखिए A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद, अब ये नहीं पता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं T दिन। कुछ दिन बाद A काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब कौन कौन बचे? B और C। B और C और उसके एक दिन बाद, इसका मतलब B और C साथ में एक दिन काम किए, तो एक दिन बाद B भी चला गया, तो कौन बचा? C बचा। और बोला है कि C लास्ट में 3 दिन में, C लास्ट में 3 दिन में करता है और पूरा काम हमारा हो जाता है 30। ये क्वेश्चन बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। तो अब देखिए A, B, C एक साथ में T दिन काम करते हैं और A, B, C का एक दिन का काम 3 + 2 5 और 1 6। तो अगर A, B, C एक दिन में 6 काम करते हैं तो T दिन में कितना करेंगे भाई? 6T। अगर एक दिन में 6 काम तो T दिन में 6T। फिर आगे B और C साथ में एक दिन काम करते हैं और B और C का एक दिन का काम कितना है? B का 2 और C का 1, 2 + 1 3। एक दिन का 3 काम है और एक ही दिन काम करते हैं तो 3 ही काम करेंगे। फिर लास्ट में C 3 दिन अकेले काम करता है, जबकि C का एक दिन का काम 1 है। C का एक दिन का काम 1 है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों? 3 किया होगा। बराबर टोटल काम कितना है? 30। तो हो जाएगा 6T + 6 = 30। तो 6T बराबर उधर जाएगा 24, तो 6 चौके 24। तो T की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4 आ गई। T की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब T दिन बाद A काम छोड़ा था, इसका मतलब T की वैल्यू 4 आ गया। इसका मतलब A कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था? 4 दिन बाद। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए A कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं
कि देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सलूशन इसका बिल्कुल आसान, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और सेम करते हैं हम लोग। इस तरह का दिया हुआ है कि A, B, C किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 30, ये चेंज कर लेते हैं, 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद A काम छोड़ देता है और उसके, ये एक है, ये 2 दिन, उसके 2 दिन बाद B भी काम छोड़ देता है। तो शेष काम C कितने दिन में भाई? 2 दिन में। शेष काम C 2 दिन में पूरा किया। तो आपको बताना है कि A कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। A कितने भी दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन, केवल डेटा चेंज है। तो आइए वैसे ही किया जाएगा। A किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। B उसी काम को 15 दिन में और C उसी काम को दोस्तों 30 दिन में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? अब अगला स्टेप क्या रहता है कि टोटल काम हम लोग मान लिया जाए। तो ऐसा कोई नंबर टोटल काम माना जाए जो 12, 15 और 60 से डिविजिबल हो। मतलब 12, 15 और 30 से पूरी तरह कट रहा होगा, या 12, 15 और 30 का ले लिया जाए एलसीएम, तो वो क्या होगा? 60 होगा। मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है? 60। तो अगर ये 12 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 5। इसी तरह B अगर 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4। इसी तरह C अगर 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है कि A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन को क्या मान लिया जाए? T दिन। और कुछ दिन बाद A काम छोड़कर चला गया। तो बचे कौन कौन? B और C। B और C। अब बोला कि उसके 2 दिन बाद, मतलब T दिन के बाद 2 दिन के बाद, और मतलब B और C साथ में केवल 2 दिन ही काम कर पाए थे। उसके 2 दिन बाद B भी काम छोड़कर चला जाता है, मतलब लास्ट में C बचता है। तो शेष काम C 2 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब आखिरी में C 2 दिन किया और पूरा काम कंप्लीट हो गया 60। पूरा काम कंप्लीट हो गया 60। अब हमको कुछ नहीं करना है। A, B, C का एक दिन का काम देख लीजिए, 5, 4, 9, 2, 11। अगर एक दिन में 11 काम तो T दिन में कितना काम भाई? 11T। B प्लस C साथ में 2 दिन काम किए। B और C का एक दिन का काम कितना है? 4 + 2 6। अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना करेंगे भाई? 6 × 2 मतलब 12। अब C एक दिन में 2 काम करता है और C लास्ट में 2 दिन काम करता है। कितना करता है भाई? 2 दिन। तो एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 2 × 2 4 काम बराबर 60। तो ये 11T प्लस 12, 2 दूना 4 बराबर 60। तो 11T बराबर 60, 12 × 4 = 16। तो ये इधर आ जाएगा। तो 11T बराबर 60 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 44 बचेगा। तो 11 से 44 कटेगा, 11 चौके 44। तो T की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 आ गई। T की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि T दिन बाद A छोड़ा था, T दिन बाद A काम छोड़ कर गया था, और T की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? 4 निकाले हैं। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि A कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, T की वैल्यू निकालने का एक और भी तरीका हम लोग के पास है। T की वैल्यू हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हमको ये पता है कि B और C साथ में 2 दिन काम करते हैं, और B और C का एक दिन का काम कितना है? 6। तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे भाई? 12। अब C लास्ट में 2 दिन अकेले काम करता है, और C का एक दिन का काम कितना है? 2 है। एक दिन का काम कितना है? 2 है। तो 2 दिन का काम कितना होगा? 4। तो 12, 4, 16। इसका मतलब यहाँ से इसके बाद B प्लस C और C टोटल काम कितना किए? 16। और काम हमारा कितना था? 60। तो 60 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 44। इसका मतलब यही 44 काम
ये तीनों आदमी साथ में किए होंगे जब तक ए रहा होगा, ABC। इसके बाद तो टोटल काम कितना हुआ 16, मतलब उसके पहले तीनों कितना काम किए होंगे 44। अब ये 44 काम करने में इनको कितना दिन लगा, ABC का एक दिन का काम कितना है 5 4 9 2 11। अगर इनका एक दिन का काम 11 है और टोटल 44 काम किए होंगे तो कितना दिन लगा होगा 4 दिन लगा होगा। 44/11 बराबर 4 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछा था कि ये कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो कितने दिन बाद छोड़कर चला गया भाई 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले हम लोग का 2 क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आइए देखिए क्या दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो आइए देखिए, स्टार्ट तो हमको ऐसे ही करना है। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। तो टोटल काम कितना माना जाएगा भाई 40। मान लेते हैं कि हमारे पास काम कितना है 40 है। तो अब देखिए, अगर ए 20 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2, और बी अगर 40 दिन में 40 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 1 कर रहा होगा। मतलब ए और बी का एक दिन का काम हम लोग निकाल लिए। अब देखिए, अब बोला कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम शुरू किए और सपोज किया जाए कि यहाँ पर काम हम लोग का ख़त्म हो गया 40। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से शुरू हुआ और यहाँ पर हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब बोला कि दोनों एक साथ काम शुरू किए। अब ये लोग कितने दिन काम किए ये नहीं दिया है, बस ये दिया है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। इसका मतलब आखिरी के जब 2 दिन काम पूरा होने का बचा था तो बी काम छोड़ दिया। इसका मतलब आखिरी 2 दिन में केवल ए काम किया है। इसका मतलब जो आखिरी 2 दिन बचा है उस समय केवल ए अकेले काम किया है और उसके पहले दोनों लोग साथ में काम किए। और कितना दिन किए ये हम लोग को नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, टी मान लेते हैं। क्योंकि जब यही टी की वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग से पूछा तब पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल समय हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब देखिए, ए और बी साथ में टी दिन काम करते हैं और ए और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 3, 2 + 1 3। तो अगर एक दिन में ये दोनों 3 काम करते हैं तो टी दिन में कितना करेंगे भाई 3t। अगर एक दिन में 3 काम तो टी दिन में 3t। अब लास्ट में ए 2 दिन अकेले काम किया और ए का एक दिन का काम कितना है 2 है। ए का एक दिन का काम 2, तो 2 दिन में कितना किया होगा 2 दूना 4 काम, 2 × 2 बराबर टोटल 40। तो ये 3t बराबर 40 - 4, 2 दूना 4 उधर जाएगा तो 3t बराबर 36। तो t बराबर कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि b के छोड़ने से पहले दोनों आदमी कितना दिन साथ में काम किए थे 12 दिन, और 2 दिन लास्ट में ए अकेले काम किया। तो पूछा था टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 12 + 2 आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 14 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 दिन। बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा आपको सीधे वैसे ही करते चले जाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस तरह का मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो हम लोग थोड़ी से बस डेटा को चेंज करेंगे। दिया कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन, ये चेंज कर लिया जाए, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 6 दिन पहले, ये चीज़ 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। यहाँ पर बी छोड़ा था, अब इसमें ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में हुआ। आइए सॉल्व किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत आसान। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, टोटल काम मानते हैं। तो 15 और 20 से कटने वाला नंबर क्या होगा भाई, 60 होगा। या तो 60 ले लिया जाए, या तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो भी 60 आएगा। तो अगर ये 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 करेगा। इसी तरह बी अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी। अब कितना दिन किए ये नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि आखिरी के 6 दिन, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। काम पूरा होने के 6 दिन पहले, मतलब आखिरी के जब 6 दिन बचा था तो एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब आखिरी के 6 दिन केवल बी अकेले काम किया है, केवल बी अकेले काम किया है। समझ पा रहे होंगे। काम कंप्लीट होने के 6 दिन पहले ए काम छोड़ दिया है। इसका मतलब उसके पहले ए और बी दोनों थे, और कितने दिन थे इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी दिन। अब पूरा काम निकाल के बराबर 60 कर दिया जाए। तो ए और बी एक साथ में टी दिन काम किए, और ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा भाई, 4 + 3 7। तो अगर एक दिन का काम 7 है तो टी दिन का काम कितना होगा दोस्तों, 7 टी होगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए बी अकेले 6 दिन काम किया। बी कितना दिन किया भाई, 6 दिन। तो अगर बी का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 6 है, अरे बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो 6 दिन का काम का होगा 3 × 6 बराबर टोटल काम कितना होगा, 40। तो ये तो हमारा हो जाएगा 7t बराबर 60 - 6 × 18। तो 7t बराबर 18, 60 में से 18 चला गया 42, तो 7 × 6 = 42। तो टी की वैल्यू कितना आ गया भाई, 6 आ गया। टी की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ए और बी साथ में कितना दिन काम किए थे, 6 दिन। तो ये और पूछा था पूरा काम कितना होगा, तो 6 दिन और प्लस 6 दिन। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 12 दिन। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में भाई, 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हमारा होगा, 60 होगा। तो ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5 और सी का एक दिन का काम 4। अगर 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम। बी अगर 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम। सी अगर 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। क्लियर हो गया। अब दिया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए। देखिए ए प्लस बी, सपोज करिए यहाँ पर काम शुरू हुआ और यहाँ पर आकर हम लोग का पूरा काम कंप्लीट हो गया 60। ऐसा मान लिया जाए, कहीं न कहीं तो काम कंप्लीट होगा ही होगा। तो मान लेते कि यहाँ से काम शुरू हो और इस पॉइंट पर आकर काम हमारा पूरा हो गया 60।
अब बोला कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। तो देखिए बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन यही रहता है कि पहले काम ए छोड़ा कि पहले बी छोड़ा। अब क्वेश्चन में पहले ए दिया है फिर बाद में बी दिया हुआ है, तो बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि पहले काम ए छोड़ा होगा, जबकि आप क्वेश्चन को समझिए। बोला काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी, मतलब जब बी छोड़ा तो उसके बाद 3 दिन में काम हो गया, और जब ए छोड़ा तो उसके बाद 2 दिन में काम पूरा हो गया। तो कौन ज़्यादा है, 2 दिन ज़्यादा है कि 3 दिन ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 3 दिन ज़्यादा है। तो जब 3 दिन ज़्यादा है तो इसका मतलब पहले बी काम छोड़ा होगा। पहले कौन छोड़ा होगा भाई? बी छोड़ा होगा, क्योंकि बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ता है, और जबकि ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ता है। तो इसका मतलब सपोज करिए यहाँ से जब बी छोड़ा होगा मतलब ए और सी बचे होंगे, तो इसके बाद 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा। जब बी छोड़ा होगा तो उसके 3 दिन बाद काम कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब जैसे बी छोड़ा होगा तो उसके बाद 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि काम अभी चल रहा था तब तक 2 दिन पहले ए भी छोड़ दिया। इसका मतलब अभी ये लोग साथ में एक ही दिन काम किए थे, आखिरी के 2 दिन और बचा था तो ए छोड़ दिया। इसका मतलब आखिरी 2 दिन में कौन बचा? केवल सी बचा। और इसका मतलब कि ये जो एक दिन है ये ए और सी केवल एक दिन साथ में काम किए होंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। और इसके पहले तीनों लोग एक साथ में काम किए, तो इसको क्या मान लिया जाए भाई? टी दिन मान लिया जाए। क्लियर हो जाए यहाँ से सबको? फिर से एक बार समझिए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है। दिया था कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पहले बी काम छोड़ा है, क्योंकि बी 3 दिन पहले छोड़ा है, और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, मतलब अगर यहाँ काम कंप्लीट होना है तो इसके 3 दिन पहले मतलब बी यहीं पे छोड़ दिया है, और ए 2 दिन पहले, इसका मतलब ए यहाँ बीच में कहीं आकर छोड़ा है। तो इसका मतलब पहले कौन काम छोड़ा है? बी छोड़ा है। तो अब देखिए, जब काम बी छोड़ा तो उसके 3 दिन बाद काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ए और सी काम कर रहे थे, अभी एक ही दिन ये लोग किए थे, और आखिरी के 2 दिन काम और बचा था, तब तक ए भी छोड़ दिया। मतलब लास्ट में कौन बच गया अकेले? केवल सी। और इसके पहले कितना दिन काम किए? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? टी। अब कुछ नहीं करना है, सबका काम निकाल के बराबर में 60। तो देखिए ए बी सी एक साथ में टी दिन काम किए। ए बी सी का एक दिन का काम 6 5 11 और 11 4 15। तो अगर एक दिन में 15 काम तो टी दिन में 15 टी। और ए प्लस सी साथ में एक दिन काम किए, और ए और सी का एक दिन का काम अगर 10 है, एक दिन का काम 10 है, और एक ही दिन काम करते हैं तो 10 ही काम किए होंगे। फिर लास्ट में सी 2 दिन अकेले काम किया, और सी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 4। तो अगर एक दिन में 4 काम किया होगा तो 2 दिन में कितना करेगा भाई? 4 गुणे 8, 4 गुणे 2 बराबर 60। तो ये 15 टी हो गया, ये कितना हो गया? 18 बराबर 60। तो 15 टी बराबर 60 माइनस 18, तो ये कितना होगा? 42। तो टी बराबर आ जाएगा 42/15। 3 से कटेगा 14, यहाँ 42 और 3 5 15, मतलब 2 सही 4/5 दिन। इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2 सही 4/5 दिन। तो पूछा था पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो हमारा जो टी का वैल्यू आया है 2 सही 4/5 दिन ये, और इसके बाद 3 दिन ए। तो हम लोग जोड़ देंगे 2 सही 4/5 प्लस 3, तो ये इंटीजर पार्ट एक में जुड़ जाएंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 सही 4/5 दिन। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 5 सही 4/5 दिन। और यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? सही आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक एक टाइप का मैं 2 या 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया कि A, B, C किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन, ये 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले B और 6 दिन पहले A काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में हुआ। सेम क्वेश्चन वही है, आइए देख लिया जाए। A किसी काम को 15 दिन में, B उसी काम को 20 दिन में और C उसी काम को 30 दिन में। तो पूरा काम कितना मानेंगे भाई हम लोग, 60। तो A का 1 दिन का काम 4, B का 3 और C का 2। ये तो बिल्कुल हम लोग का पुराना काम है, मतलब पुराने तरीके से हम लोग करते वही है। अब देखिए दिया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए, A, B, C। अब मान लेते कि यहाँ पर काम हो गया 60। अब बोला है कि 2 दिन पहले A और 6 दिन पहले B। इसका मतलब पहले काम कौन छोड़ा, B छोड़ा। तो जब B छोड़ा होगा तो उसके 6 दिन बाद काम कंप्लीट हो गया। तो मतलब जब B छोड़ा तो A और C काम अभी कर रहे थे, आखिरी में 2 दिन बचा तो A भी छोड़ दिया। मतलब आखिरी के 2 दिन केवल C काम किया होगा। इसका मतलब उसके पहले A और C कितने दिन काम किए होंगे भाई, 4 दिन। और इसके पहले तीनों कितने दिन काम करें, मान ले 3 दिन। क्लियर है, एकदम सेम क्वेश्चन पिछला है। तो आइए टोटल काम निकाल लिया जाए। A, B, C का 1 दिन का काम कितना, 4, 3, 7, 2, 9। अगर 1 दिन में 9 काम तो T दिन में 9 T। A और C साथ में 4 दिन काम करते हैं। A और C का 1 दिन का काम 4 + 2 6। तो अगर 1 दिन में 6 काम तो 4 दिन में 6 चौके 24। फिर C लास्ट में 2 दिन अकेले काम किया और C का 1 दिन का काम 2, तो 2 दिन का काम 4 बराबर 60। तो 9T बराबर 60 माइनस 28। तो 9T बराबर कितना होगा, ये 32। तो T बराबर आ जाएगा 32/9। तो आप इसको थोड़ा सा भाग देंगे तो T की वैल्यू 9 तरीके 27, 2 सही 5/9, 9 तरीके 27, 2 सही 5/9। अब पूछा था पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो T की वैल्यू 2 सही 5/9 आ गया और बाकी ये 6 दिन जोड़ देंगे तो 6 प्लस, तो हम लोग का जो आंसर होगा 6 प्लस 2 सही 5/9 मतलब 6 2 8, मतलब 8 सही 5/9। 8 सही 5/9 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन रहा टाइम एंड वर्क का। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। तो हम लोग का टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे क्वेश्चन को कराते हुए, कॉन्सेप्ट को मैं समझाते हुए धीरे धीरे ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले नंबर सिस्टम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अलजेब्रा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करें उसको शुरू से पहले लेक्चर से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो टॉपिक पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।